हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आपका फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको एक मॉरल सीखने को मिलेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी यानी कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टोरी है हमारी एक हाथी और एक गौरैया की, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप पीछे पिक्चर देख रहे हैं, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक बहुत बड़े घने जंगल में एक अप्पू नाम का हाथी रहता था, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और शैतान था, मतलब बहुत ही ज्यादा शैतान था। वो लोगों को परेशान करता था। और उसी चक्कर में उसने एक दिन क्या किया, एक दिन वो जंगल में अपनी मस्ती में जा रहा था, चलते जा रहा था, और उसने क्या किया, एक साथ 3-4 पेड़ों को मस्ती में गिरा दिया। और उसने कुछ भी नहीं सोचा और गिराकर चला गया। और उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ में गौरैया अपने अंडों के साथ रहती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो पेड़ गिरे तो वो गौरैया के जितने भी अंडे थे वो नीचे गिरकर टूट गए। और थोड़ी देर बाद जब गौरैया आई तो वो अपने अंडों को टूटा हुआ देखकर बहुत तेज रोने लगी और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि कोई भी चीज होगी किसी की टूट जाएगी तो वो तो रोएगा ना। तो वो रोने लगी और उसके बाद वो कहने लगी कि इस हाथी यानी अप्पू को मैं सबक सिखाऊंगी। और वो बहुत गुस्से में थी, बहुत दुखी थी। वो रोते रोते वह अपने मित्रों के पास गई, जो कि उसके मित्र थे मेढक, कठफोड़वा और मधुमक्खी, ठीक है। उन मित्रों से जाकर उसने अपनी बात रखी कि हाथी अप्पू ने, यानी अप्पू नाम था हाथी का, उसने मेरे मतलब बच्चों को मार दिया है। मतलब अंडे थे तो उसमें बच्चे ही होंगे, तो उनको गिरा के मार दिया है। और मैं अप्पू से बहुत ज्यादा दुखी हूँ और मैं उससे बदला लूंगी। तो उसके जो मित्र थे उन सब ने मिलकर कहा कि तुम परेशान मत हो, हम लोग अप्पू को सबक सिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन सब ने एक सभा बुलाई और उसमें बैठकर पूरा अपना प्लानिंग करी, मतलब कौन क्या करेगा, किस तरह से अप्पू को सबक सिखाया जाए। तो उन सब ने बैठकर एक सभा बुलाई और उसमें डिसाइड हुआ, एक फैसला लिया गया कि कौन क्या करेगा। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो हाथी यानी अप्पू बड़े मजे में सो रहा था पेड़ के नीचे, ठीक है, बहुत गहरी नींद में सो रहा था। फिर वहां पर सब जाते हैं चुपचाप से, धीरे धीरे। तो मधुमक्खी पहले जाती है। वो क्या करती है, वो जाकर हाथी के कानों में गाना गुनगुनाती है, बहुत मीठा स्वर में गाना गाती है, जिससे अप्पू हाथी को बहुत मजा आता है, वो सोता रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो मग्न हो जाता है तो कठफोड़वा आता है और उसकी आंखों पे जाकर अपनी चोंच से टक टक करने लगता है, यानी उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा देता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हाथी को लगता है कि नहीं मुझे पानी चाहिए, मैं पानी की तरफ भागूं, तो थोड़ी देर बाद आवाज आती है मेढकों की। मतलब मेढक जो होते हैं वो टर टर करने लगते हैं, जिससे हाथी को लगता है, यानी अप्पू को लगता है कि मेरे आसपास कहीं पर पानी है। और अप्पू हड़बड़ी में, उसे दिख नहीं रहा होता है, वो हड़बड़ी में पानी की तरफ दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते ही एक दलदल होता है वहां पर जंगल में, वहां पर गिर जाता है। और जैसे ही वो दलदल में गिरता है तो वो डूबने लगता है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, वो हाथी उसी दलदल में डूबकर मर जाता है। और जो जितने साथी होते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, गौरैया बहुत खुश होती है कि अप्पू हाथी को सबक मिल गया। तो बच्चों, हमें हमेशा शांति और प्यार से रहना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी स्टोरी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अपना ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, ठीक है बच्चों। बाय बाय।